नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम वॉर और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसका खुलासा दिल्ली में हुई एक घटना ने कर दिया। जी हां, दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में एक युवती का धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या कर देने का मामला सामने आया है। युवती को लहूलुहान करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। गंभीर हालत में शिवानी, जिसकी उम्र 24 लगभग बताई जा रही है, उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका ऑपरेशन आईसीयू में चल रहा है। वह आईसीयू में भर्ती है। हालत नाजुक बनी हुई है। गला रेतने की वजह अभी स्पष्ट नहीं की गई है। ये घटना बीते सोमवार की है। आशंका है कि युवती के एक दोस्त ने ये वारदात को अंजाम दिया है। हत्या के प्रयास की धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अस्पताल के परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालकर पुलिस आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रही है। शिवानी अपने परिवार के साथ नंद नगरी में रहती थी। सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती खून से लथपथ हालत में जीटीबी हॉस्पिटल के शुगर ब्लॉक की बिल्डिंग की सीढ़ियों के पास पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि युवती का धारदार हथियार से उसका गला रेता हुआ है। उसके पास से एक ऐसा कागजात नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने युवती का ऑपरेशन किया। मंगलवार को जाकर युवती की पहचान हो सकी। अस्पताल में उस जगह वारदात को अंजाम दिया गया जहां पर लोगों की ज्यादा आवाजाही नहीं थी। पुलिस को जांच में पता चला कि ये युवती अपने किसी जानकार के साथ सोमवार को अस्पताल पहुंची थी, जिसके साथ आई थी। पुलिस उसकी भी पहचान कर रही है। युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वारदात की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालकर आरोपी की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। थाना पुलिस के अलावा कई टीमें इस मामले में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बीते फरवरी में अस्पताल के स्टाफ ने ही एक महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली के अस्पतालों में भी महिलाएं सेफ नहीं हैं, सड़कों पे सेफ नहीं हैं, तो आखिर महिलाएं कहां सुरक्षित हैं? देश की सरकार, दिल्ली की सरकार और पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? वही अगली खबर। दिल्ली के जामिया नगर इलाके के बाटला हाउस में बीते सोमवार देर रात लूट की नीयत से एक दुकानदार पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मोबाइल और नकदी लेकर वहां से फरार हो गए। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक शाहीनबाग निवासी इस्लाम अहमद, उम्र 61 वर्ष, बाटला हाउस स्थित मुरादी रोड पर एक फुटवेयर की दुकान चलाते हैं। सोमवार को रात 11 बजे तक वह घर नहीं लौटे। इसके बाद परिजनों ने उनको फोन किया। अज्ञात व्यक्ति ने उनको फोन रिसीव किया और कहा कि इस्लाम के साथ दुर्घटना हो गई है, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। उनके परिजनों ने उन्हें दोबारा फोन किया, लेकिन उनकी कॉल रिसीव नहीं हुई। करीब 12 बजे परिजनों को सूचना मिली कि दुकान के अंदर इस्लाम पर चाकुओं से हमला कर दिया गया है। आनन फानन में परिजन दुकान पर पहुंचे, जहां वह लहूलुहान स्थिति में बेसुध मिले। उनका हाथ नायलॉन की रस्सी से बंधा हुआ था। परिजनों ने उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस उन्हें जख्मी हालत में एम्स ट्रॉमा सेंटर लेके गई, जहां अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस की टीम इस्लाम के मोबाइल नंबर को ट्रेस करने में जुट गई है। डीसीपी ईशा पांडे के मुताबिक मोबाइल की लोकेशन पहाड़गंज मिली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 180 होटलों की तलाश शुरू की। पुलिस ने हेमराज आलम, जिसकी उम्र 32 साल है, और तौफिक, जिसकी उम्र 21 साल है, उनको पकड़ लिया है। पूछताछ में दोनों ने मामले का खुलासा किया। आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी कुछ दिन पहले इस्लाम के घर पेंटिंग करने आए थे। इस दौरान आरोपियों ने उनका महंगा फोन और मोबाइल वॉलेट में 40,000 रुपए देख लिए। लूट की नियत से तब से वह दुकान के आसपास रेकी कर रहे थे। राजधानी दिल्ली की व्यस्त सड़कों में शुमार बहादुर शाह जफर मार्ग आईटीओ क्रॉसिंग के पास पर सोमवार को एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल यहां सोमवार दोपहर को सड़क धंसने के कारण एक बड़ा सा गुफानुमा गड्ढा बन गया। अचानक हुए इस हादसे के बाद लोगों के चेहरे पे दहशत देखने को मिली। जिसने भी इस गड्ढे को देखा वह दंग रह गया। इस घटना के बाद पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। सड़कों के बीचों बीच अचानक हुए इस गड्ढे को लेकर लोगों के बीच चर्चा गर्म है। पुलिस ने घटनास्थल पर बैरिकेड कर लोगों को अलर्ट किया। हालांकि ये गड्ढा कैसे बना इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। बहादुर शाह जफर मार्ग पर रोजाना हजारों वाहन वहां से गुजरते हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये रोड किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। सोमवार को अचानक हुए हादसे के कारण रोड पर काफी लंबा जाम लग गया। पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली के बुद्ध विहार फेज 1 में बीते 30 जून को सुबह अचानक सड़क धंस गई। वहीं रोहिणी के KN काटियो मार्ग पर भी सड़क धंसने की खबर 4 जुलाई को सामने आ चुकी है। यहां पर दोनों ओर की सड़क धंस गई थी।
वहीं इसके अलावा नोएडा में हाल फिलहाल में 2 बार एक्सप्रेसवे सड़क धंस चुकी है। इसके अलावा लोगों को काफी परेशानी हुई है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही बरसात के चलते सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के मामले सामने आ रहे हैं। जानकारों को कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम की खामियों के चलते सड़कों में पानी भरा रहता है। सड़कों की नींव तक पानी पहुंचने के चलते सड़कें धंसने की संभावना अधिक हो जाती है। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 65 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये सभी खुद को बिजली विभाग के अधिकारी बताकर भोले भाले लोगों के साथ रुपए ऐंठते थे। गिरोह के सदस्यों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर समेत MBA डिग्री धारक युवक भी शामिल हैं। इन 36 ठगों ने देश भर के हजारों लोगों को चूना लगाया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये गैंग्स के सदस्य लोगों को फोन करते थे या फिर SMS भेजते थे, जिसमें उनका बिजली का बिल बकाया होने की बात लिखी होती थी। मैसेज में जल्द बिल भुगतान करने पर बिजली काटने की बात कही जाती थी। इस मैसेज के साथ एक मोबाइल नंबर भी लिखा होता था। मैसेज BSES की तरफ से आया हुआ था समझकर लोग उस पर फोन करते थे। फिर गैंग के मेंबर अपने आप को BSES के कर्मचारी बताकर उन्हें तुरंत बिल का भुगतान करने के लिए कहते थे। इस तरह से ठग लोगों को अपने अकाउंट में पैसे डलवा लेते थे या फिर एक खास सॉफ्टवेयर उनके मोबाइल में इंस्टॉल करवाकर मोबाइल का एक्सेस ले लेते थे। एक बार मोबाइल का रिमोट एक्सेस इनके हाथ में आ जाने के बाद मोबाइल में आने जाने वाले OTP को भी ये एक्सेस कर लेते थे। स्पेशल CP दिल्ली पुलिस HTS धोलीवाल ने कहा कि ये ऑर्गेनाइज रैकेट चल रहा था। 12 राज्यों से ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अब तक लाखों रुपए पचा चुके हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, ऐसी हजारों से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। साथ ही ये गिरोह झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी चलाया जा रहा है। वही अगली खबर हैरान कर देने वाली है, जहां दिल्ली में 2 दोस्तों के बीच एक लड़की को लेकर कुछ बहस हुई और एक दोस्त ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इसमें एक युवक की मौत हो गई और एक अन्य युवक घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि मृतक की पहचान राजकुमार, जिसकी उम्र 20 के रूप में हुई है, जबकि घायल की पहचान महिर 21 साल की उम्र में हुई है। दोनों युवकों को घायल अवस्था में उनके चचेरे भाई नितेश ने अस्पताल पहुंचाया, जहां पर एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों के बीच एक लड़की को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर आरोपी सिद्धार्थ ने मृतक और उसके भाई पर चाकू से कई बार हमला कर दिया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटनास्थल पर आसपास का CCTV कैमरे एकत्रित किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि मृतक का मालकगंज और आरोपी सिद्धार्थ मन्नू दोनों दोस्त थे और दोनों ही पड़ोस के थे। आगे की जांच चल रही है। राजधानी दिल्ली में चाकुओं से गोद कर हत्या कर देने का ये कोई पहला मामला नहीं है। मार्च महीने में पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग में होली पर तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर झगड़े के दौरान 22 वर्षीय एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। युवक और उसका भाई होली मनाने के लिए अपनी बहन के घर गए थे। इस दौरान कुछ पड़ोसियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें युवक का भाई भी घायल हो गया था। क्राइम वॉर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए क्राइम वॉर, जुर्म के खिलाफ वॉर।